안녕하세요 여러분। आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो इतना तो सीख लिया हमने, तो हम ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट इन सब चीज़ों के लिए क्या यूज करते हैं, कैसे हम बोलते हैं, तो चलो ये आज मैं आपको बताती हूँ। तो ध्यान रहे वर्ब स्टेम के साथ हम उस को ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट और पोलाइट वे स्पीकिंग में यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, सिहोम विहेसो छल होमो हासेओ, ये हम सजेस्ट कर रहे हैं कि एग्जाम के लिए, सिहोम मीन्स एग्जाम के लिए, इसको फॉर के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम के लिए छाल मीन्स जैसे होमो हादा टू स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने हासेओ लगाया है ना, लगाया है, सेयो लगाया है, तो सिहोम विहेसो छाल होमो हासेओ सेयो यूज किया है, पर यहाँ सजेशन के लिए यूज किया है कि हम उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। सेकेंड हमारा सेंटेंस है हक्की होंगेगा माननासो चीबे खेसेओ। मान लो कि आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो बाहर कितना सारा पॉल्यूशन है, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ देयर इज ए लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन आउटसाइड, सो प्लीज स्टे एट होम। बाहर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, इसलिए आप घर पे रहें। तो हक्के होंगेगा मानसो चिबे खेसेओ, खेसीदा टू स्टे, चिब हाउस, मानता होता है टू मैनी बहुत ज़्यादा, और होंगे यानी पॉल्यूशन, पॉल्यूशन तो फक मीन्स आउटसाइड, आउटसाइड तो बाहर पॉल्यूशन ज़्यादा है इसलिए घर पर रहिए, है ना। तो देयर इज ए लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन आउटसाइड, सो प्लीज स्टे एट होम। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप घर पर रहिए, बाहर पॉल्यूशन है। थर्ड है हमारा सेंटेंस हालमोनी के सोनन अच्छी में सावने खासेओ। अब पोलाइट वे में हम बोल सकते हैं कि अपनी दादी के लिए कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो रोज़ मतलब वो सुबह मंदिर जाती है, तो हालमोनी के सोनन, ये जब हमने ई का पढ़ा था, ई का ऑनरिफिक फॉर्म है, तो इसको केसो, ठीक है। तो हालमोनी के सोनन अच्छी मॉर्निंग के लिए यूज है, मॉर्निंग है, अच्छी मीन्स मॉर्निंग, और सावन यानी टेम्पल, टेम्पल। खादा है, खादा के साथ हमने यहाँ सेओ लगाया हुआ है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये पोलाइट वे शो कर रहा है कि हम अपनी दादी के बारे में बोल रहे हैं कि दादी सुबह मंदिर जाती है। और यहाँ भी जो सेओ यूज किया है हमने किसके लिए, रिक्वेस्ट के लिए, है ना। तो फोर्थ हमारा सेंटेंस है फिर ओनल ई सुकचेरल वांसोंग हे चूसेओ। ओनल यानी कि टीचर अपने बच्चे ने मतलब नहीं किया है होमवर्क या काम, तो वो बोल रहे हैं, टीचर ऑर्डर दे रहे हैं कि आज कंप्लीट दिस होमवर्क बाय टुडे, आज इस होमवर्क को पूरा कंप्लीट करके दो। ऑर्डर के सेंस में आ रहा हो। और ये देखो यहाँ भी हमने सेओ यूज किया है, तो हम जो है सेओ को कहाँ यूज करते हैं, सजेशन के लिए यूज करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, पोलाइट वे में बताने के लिए यूज करते हैं बड़ों के साथ, ठीक है, और ऑर्डर के लिए यूज करते हैं। तो सेव को हमने ऐसे यूज किया। एक बात ध्यान में रहे कि ईदा के साथ और एडजेक्टिव के साथ सेव यूज नहीं होता है, बट लेकिन क्या होता है, एडजेक्टिव के साथ कहाँ पर यूज होता है, जिसके साथ आधा लगा हो, हाँ, जिसके साथ आधा लगा हो तब हम उसके साथ सेओ यूज करते हैं। तो ध्यान रहे, देखो यहाँ मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल के साथ, जैसे है मीनू सीनन छोरन चुका है ओ हैंगबो खासियो। हैंगबो खादा होता है ना, हाँ, टू हैप्पी, हैंगबो खादा होता है। तो यहाँ पर है कि कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर मैरिज मीनू, आई विश यू हैप्पीनेस, कि मीनू शादी मुबारक हो, खुश रहो, हमेशा खुश रहो, ठीक है, मैं तुम्हारा हैप्पीनेस चाहती हूँ। तो ये हो गया मीनिंग। तो यहाँ पे हैंगबो खादा होता है, तो उसके साथ हमने सेयो यूज किया है। सेकंड है हमारा उमसीगल छाल मुक्को तुम्हंग हासेओ,
यानी कि इट हेल्दी एंड बी हेल्दी, यानी कि खाना अच्छे से खाओ और हेल्दी रहो। तो इसमें भी हमने उस सेव को यूज किया है। तो देखो सेव यूज किया है, हाँ, तो ध्यान रहे कि जब उ सेव रहता है तो जब वॉवेल के साथ एंडिंग होता है तो सिर्फ सेव यूज करते हैं, ठीक है, सेव यूज करते हैं। और जब कॉन्सोनेंट के साथ रहता है तब उ सेव यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मक्ता आएगा तो हम उ लगा करके सेव यूज करेंगे, मग सेव, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंट एंडिंग वाला, ठीक है। और वॉवेल एंडिंग के साथ ओनली सेव, जैसे खादा के साथ, और मैंने बहुत सारे वॉवेल एंडिंग के बताए हुए हैं, खा सेव यूज करेंगे। जहाँ जहाँ कॉन्सोनेंट एंडिंग होगा उसके साथ वो सेव यूज करते हैं और वॉवेल एंडिंग के साथ सेव यूज करते हैं। तो ये था हमारा आज सेव पे। फिर मैं इसका और भी ग्रामर का और भी बहुत सारे पैटर्न बताने वाली हूँ, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि देखो और सीखो। 감사합니다।